क्या ज़रूरत है कि हम भी अपना वो दिन खोजें कब हमारा पहला साल है, कब वो साल का वो पहला दिन है। स्पेसिफिकली अगर वो सरबत का भला मांगने वाली कौम है जी, तो उसको तो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बहुत क्लियरली आउटलाइन करके रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो आउटलाइन नहीं होती वो हमेशा मर्ज हो जाती है। जो नानक शाही कैलेंडर अगर हम बात करें तो वो गुरु नानक का ही बनाया हुआ है। नया साल अगर चेत से शुरू होता है तो इस महीने की कोई खासियत भी होगी जो गुरु नानक ने बताई। सिर्फ चैत महीने पे ही नहीं है, 12 महीनों की बाणी पूरी है कि 12 महीनों में आपको क्या करना है। तो अगर आप गुरु नानक के सिख हो तो गुरु नानक आपको पहला जो आपका दिन है वो कहते हैं चेत गोविंद आराध्य है होवे आनंद कणा, और ये आनंद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इंसान इतना घिर चुका है कैपिटलिज्म में कि उसको इंस्पिरेशन नहीं है, और ये आज नहीं घिरा, हम ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। पहला राज तो गुरु नानक का ही हुआ है क्योंकि गुरु नानक ने ही नानक राज चलाया, सच कोट सतानी मिल के। हमारे लिए गुरु नानक से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। क्या इस समय जो नानक शाही है वो लूनर के मुताबिक है या सोलर के मुताबिक? आप ये मानते हैं कि ग्रहों की चाल के साथ आपके नक्षत्र बदलते हैं, वो गुरु नानक उसको मना करते हैं क्योंकि गुरबाणी हमें बड़ा क्लियर कहती है, मन की पत्री वाचनी सुखी हो सुख सार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखी अनप्लग देख रहे हैं आप। जो हमारे सिख दर्शक हैं उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको बधाई हो। जी हाँ, मार्च का यह महीना अगर हम देखें तो महीना चेत का भी है। एक चेत को, पहली चेत को सिख अपना नया साल मनाते हैं। कईयों के जहन के अंदर यह भी सवाल आया होगा कि नया साल तो 31 दिसंबर को मनाया जाता है, तब भी सिख झूमते हैं, गाते हैं, नए साल की बधाइयां देते हैं। तो अब ये कौन सा नया साल आ गया? गुरमत के मुताबिक सिखों का जो नया साल होता है वो एक चेत को होता है। ये हम पिछले कई दिनों के अंदर, आजकल इन्हीं दिनों के अंदर ये सारी चीजें प्रचारी जाती हैं, लेकिन इसके आगे के मंतव्य को और ये एक चेत ये सिखों के साथ जुड़ा कैसे, जानने की कोशिश करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब से भी जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि सिख इतिहास में ऐसा क्या था, और आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो हम कई जगहों पे भटके हैं उसके पीछे के कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। बात आज इसी विषय पे करेंगे कि एक चेत जो सिखों का नया साल है वो मनाएं भी कैसे। आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर जुड़े हैं डॉक्टर किरणप्रीत कौर। उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं, सरबत के भले की अरदास करने वाली कौम। क्या जरूरत है कि हम भी अपना वो दिन खोजें कब हमारा पहला साल है, कब वो साल का वो पहला दिन है? बिल्कुल, हर जो कोई भी कौम है और स्पेसिफिकली अगर वो सरबत का भला मांगने वाली कौम है जी, तो उसको तो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बहुत क्लियरली आउटलाइन करके रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो आउटलाइन नहीं होती वो हमेशा मर्ज हो जाती है, तो इसलिए उनको तो बाकायदा अपना जो नया साल है और जो सिख परंपरा है, जो सिख इतिहास है, उसमें ये सब कुछ पड़ा है। मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात बोली है कि सिखों को अपने लिए कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं जी, क्योंकि गुरुओं ने हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है कि अगर सिख अपने उस स्ट्रक्चर पे प्रॉपर चलते जाएं, ठीक ठीक चलते रहें, तो उनके पास सब कुछ पड़ा है। सिखों को अपना नया साल या नया दिन ढूंढने की विशेष करके ज़रूरत नहीं क्योंकि गुरु नानक ने हमें बता दिया है जी, कि आपका पहला महीना कौन सा होगा। तो हम जाएंगे गुरु नानक के साथ। गुरु नानक ने जो मूल आज के संदर्भ में नहीं, आज तो किसी और को मूल नानक शाही बोलते हैं, लेकिन जो नानक शाही कैलेंडर अगर हम बात करें तो वो गुरु नानक का ही बनाया हुआ है क्योंकि गुरु नानक ने हमें बता दिया कि नया साल जो है वो चेत से शुरू होगा। नया साल अगर चेत से शुरू होता है तो इस महीने की कोई खासियत भी होगी जो गुरु नानक ने बताई हो? बिल्कुल, आप बाणी में देखें, गुरु ग्रंथ साहब में बाकायदा
12 माह की बानी है, गुरु नानक की भी है, उस 5वें गुरु साहब ने भी लिखी है ना। जी बकायदा वो बताते हैं कि आपको चैत महीना क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर वो बताते हैं कि चैत महीने में आपको करना क्या है ना। तो वो पूरा अगर आप देखें तो पूरी बाणी है उस पर, सिर्फ चैत महीने पे ही नहीं है, 12 महीनों की बाणी पूरी है कि 12 महीनों में आपको क्या करना है। देखिए उससे पहले ना, अगर आप पूरी उस बाणी को देखें, बड़ा बड़ा खूबसूरत भी लगता है, एक बड़ा डिस्क्लेमर की तरह वो आता है कि कहाँ से आप शुरू करते हो, 12 फिर 12वां में चैत में आप क्या करते हो। और हर एक महीने में जो मेन इम्पैक्ट है वो यही है कि आपको उस निरंकार को कैसे मिलना है, जी आपको उस निरंकार से मिलना कैसे है, जिसका नया साल होता है, जिसके सारे साल होते हैं, उसको उसको कैसे, उसमें अभेद कैसे होना है। तो वो आपकी कॉन्शियस जर्नी एंड आपकी सबकॉन्शियस जर्नी को कि एक मार्गदर्शन की तरह काम करते हैं 12 माह की बानी। तो 12 माह की बानी में हमारे पास सारा कुछ है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। गुरबाणी नए साल के बारे में सिखों को क्या संदेश देती है? नए साल मतलब चैत के बारे में, जी चैत के बारे में देखिए, फिर वही 12 माह की बानी आप पढ़ें तो उसमें पहली लाइन आती है, चैत गोविंद आराध्य है ना, होवे आनंद कणा, कि चैत के महीने में गोविंद मतलब उस अकाल पुरख को, उस निरंकार को आराधने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए जितना भी ये ना एक डिफरेंस है, जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर में बाहर के आनंद की खोज में जी इंसान घूमता है। जो हमारे उधर के जितने भी कल्चर्स हैं, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, इसमें हिंदुइज्म भी, मैं उसको भी ये नहीं कहूँगी कि वो अलग है, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे और भी जो ट्राइबल्स भी हैं, उसमें हमेशा आपकी अंदर की जो है ना वो जर्नी है कि आपको अंदर, अपने अंदर वो आनंद, वो परमानंद कैसे महसूस करना है। तो सिखों को जब गुरु नानक ये बताते हैं, ये बानी वैसे 5वें गुरु पातशाह की, लेकिन हम गुरु नानक की बानी लेके चलते हैं, तो वो बोलते हैं कि चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा। तो सिखों को नए साल के ऊपर केक काटने से आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका गुरु नहीं कह रहा जी है ना। उनको एक दूसरे को ग्रीटिंग्स हैप्पी न्यू ईयर भेजने से आनंद नहीं आएगा, क्योंकि गुरु नहीं कह रहा। गुरु कह रहे हैं कि अगर वो आनंद जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब आप, अगर आप न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस देखते हैं, बहुत से लोग जाके क्लब्स में या पब में या वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ऑन 31st ऑफ दिसंबर। उनको वो जो जिस तरह से भी उसको मनाते हैं, हम इस बात में नहीं पड़ते वो सही करते हैं गलत करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और जैसे ही अगले दिन उनका नशा उतरा, वो उनकी सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गई। आधे तो रिग्रेट करते हैं कि मैंने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, आधे इसलिए रिग्रेट करते हैं कि मैंने किसी से झगड़ा मोल ले लिया, कोई मतलब देयर इज़ अ रिग्रेट, देयर इज़, क्योंकि हमारी जो जो इंसान की जो सोल होती है ना, आप ये बात समझें, इनहेरेंटली ह्यूमन सोल जो है वो उस निरंकार, उस परमानंद में अपना आनंद खोजने के लिए बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। लेकिन क्योंकि इंसान ने ना अपने आसपास कैपिटलिज्म का इतना बड़ा शोरगुल डाल लिया है कि वो इसमें इसमें जज्ब हो गया, उसमें उसमें अंदर ड्रॉप डाउन हो गया, उसमें फंस गया है। तो उसको लगता है कि बाहर ऊंची म्यूजिक लगा लो, और ऊंची लगा लो, और ऊंची लगा लो, हम उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम केक काट रहे हैं, हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, इसी में हमारा आनंद हो गया। लेकिन अगले दिन वो एक गिल्ट कॉन्शियस साथ रहता है, सिर्फ वो आनंद ही खत्म नहीं होता, वो गिल्ट कॉन्शियस साथ रहता है। और गुरु नानक की जो बाणी है वो तो सिखों को शुरू में ही वो कह देती है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो वो नाम कुमारी, उस कुमारी की बात कर रहे हैं जो कभी उतरे ही ना। तो वो ऐसा ही आनंद खोजने की बात है कि जो कभी उतरे ना। ये नहीं कि एक दिन आपने रात में अपना प्रॉपर सेलिब्रेशन किया, अगले दिन सुबह फिर आप उसी डिप्रेशन में दोबारा चले गए। तो अगर आप गुरु नानक के सिख हो, तो गुरु नानक आपको पहला जो आपका दिन है वो कहते हैं, चेत गोविंद आराध्य है होवे आनंद कणा। और ये आनंद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको लाउड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी तरह के भी विकार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। रादर वो जो आनंद है वो आपको अंदर से काम कर देगा। आप ऐसे हो जाओगे कि
आपकी जो आत्मा है उसमें आप पूरा ड्रेंच जिसको हम बोलते हैं ना, वैसे हो जाओगे। तो गुरु नानक का जो नया साल है वो यही है कि आप उस साल से ही एक अकाल पुरख का नाम लो, उसका नाम समझो। और ये फिर अगर 12 माह की पूरी बाणी पढ़े आप, तो हर महीने में अलग अलग तरीके से इसी चीज को बार बार दोहराया गया है कि उसी का एक नाम लेना है। जी हर महीने में कैसे कैसे लेना है, जैसे सावन के महीने में, तो सावन का महीना क्योंकि सब कुछ खिल रहा होता है, तो आपको अपने अंदर कैसे खिलाना है ना, वो तो इस तरह से 12 माह की बानी है जो हमें बताती है। फिर ये भी आती बात कि जब आपने ऐसे परमानंद की खोज करते हैं जी तो आपको इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि इंसान इतना घिर चुका है कैपिटलिज्म में कि उसको इंस्पिरेशन नहीं है। और ये आज नहीं घिरा, हम ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। हाँ, समय के साथ साथ ये और ज़्यादा गहरा होता गया है। अगर समय और बीतता जाएगा और ज़्यादा गहरा होता जाएगा, लेकिन ये तब भी था। और उसी के लिए बोलते हैं संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा, कि वो जो तुम्हारी इंस्पिरेशन है वो उन संत जनों से मिल के आएगी। अब संत जन कौन से? वो नहीं जो एक पर्टिकुलर तरह के अटायर डाल के और कहते हैं हम संत हो गए, जी है ना, और विकार भरे हो, वो नहीं। क्योंकि बाहरी आप कुछ भी हो सकते हो, जब आपके अंदर आप उस परमानंद को नहीं पाए हुए तो आप संत नहीं हो। तो उनके साथ मिलके वो आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं, है ना। क्योंकि आप शराबी के पास बैठ जाओ, आपको शराब पीने की इंस्पिरेशन आएगी कि चल यार एक पैग और ला ला, है ना, एक नहीं तो चल अद्धा ही ला ला, है ना, टेस्ट करके देख। ऐसे ही अगर आप किसी संत के पास बैठोगे तो वो आपको बोलेगा यार कोशिश तो करके देखो, 2 मिनट 3 मिनट नाम तो जपो, नाम जी सिमर तो करके देखो, वो आपको वैसे इंस्पायर करेगा। तो ये पूरी बाणी है, अगर उसका पूरा व्याख्यान करने बैठूंगी तो हमारा पूरा एपिसोड उसी पे जाएगा। आपने यहाँ पे अभी नानक शाही कैलेंडर की बात की, जी इसके बारे में थोड़े दर्शकों को हमारे बताइए, क्योंकि इससे पहले कई बार हमने सुना नानक शाही सिक्के, नानक शाही कैलेंडर, ये इन चीजों के आगे जब नानक शाही शब्द जुड़ता है उसके अर्थ क्या है? जी वो क्या उस चीज को बदल देते हैं, ऑथेंटिसिटी बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं, आप ये समझ लें कि सिखों का कुछ भी गुरु नानक के बाहर जा ही नहीं सकता। गुरु गोबिंद सिंह खालसा साजते हैं तो लोगों को ये लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साजा है। उनको ये नहीं समझ में आता, या वो समझ नहीं पाए, या हम नहीं समझा पाए कि गुरु गोबिंद सिंह वही कर रहे हैं जो गुरु नानक का आदेश है। किसी को ये लगता है, कोई अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, जी खास तौर पे जो सिख भावनाओं को समझते नहीं हैं, उनको ये लगता है कि गुरु रामदास ने अमृतसर साहब जो है वो बनाने शुरू, मतलब उसका उस नगरी का उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गुरु नानक जो हैं वो बकायदा भाई मर्दाने के साथ पहले वहाँ जाके आए थे, उसकी निशानदेही करके आए थे। और फिर गुरु अंगद साहब को, जब अभी वो अंगद हुए नहीं थे, अभी वो गुरु नहीं बने थे, जी तब वो उनको साथ में लेके वहाँ निशानदेही दोबारा करवा के आए हैं। फिर गुरु अंगद जब गुरु बन जाते हैं, फिर वो गुरु अमरदास को वहाँ लेके जाते हैं। तो ये एक निरंतरता है, एक लगातारता है जो गुरु नानक कर रहे हैं। क्योंकि गुरु नानक ने हमें, जैसे एक टीचर है ना, वो आपको डॉट्स डाल के देते हैं, फिर उसके ऊपर आप अपना ट्रेनिंग करते हैं। गुरु नानक ने वो डॉट्स डाले हैं। बाकी गुरु साहबानों ने सिखों को की उंगली पकड़ के उनको उन डॉट्स के ऊपर चलना सिखाया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम उन डॉट्स से हटना शुरू होते हैं, हम जब अलग होना शुरू होते हैं। तो जो भी सिखों का बनेगा, चाहे वो किला बने, चाहे वो कुछ भी बने, उसकी जड़ जो है वो गुरु नानक में ही पड़ी होगी। वो गुरु नानक की का ही फलसफा होगा, गुरु नानक का ही विजन होगा। इसलिए हर चीज़ में आपको नानक शाही मिलेगा। नानक शाही सिक्के जो हैं, जो ये भी एक लोगों में गलतफहमी है कि सिखों का जो राज हुआ है वो महाराजा रंजीत सिंह का पहला राज हुआ है। नहीं, पहला राज तो गुरु नानक का ही हुआ है, क्योंकि गुरु नानक ने ही नानक राज चलाया, जी सचकोट सतानी नीव के, तो उन्होंने ही राज चलाया है, गुरु नानक का राज हुआ है। क्योंकि आप देखें तो कितने, अगर हम संतों की बात कर लें, कितने संत हुए हैं, कितने पैगंबर हुए हैं, कभी किसी ने अपने शहर नहीं बसाए। किसी एक संत का कर लो, लोग अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये भक्ति मूवमेंट में से निकले थे। किसी एक भक्त के बारे में बताओ जिसने अपना शहर बसा लिया हो? किसी ने नहीं बसाया। किसी एक भक्त के बारे में बताओ
या किसी एक संत के बारे में बताओ जिसने अपनी लिपि डेवलप करी हो, नहीं करी। गुरु नानक जब अपनी लिपि, गुरु अंगद के रूप में जब अपनी लिपि भी डेवलप करते, उससे पहले वो नगर भी बसा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो राज की बात हो रही है। तो जब बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहद फतेह करते हैं, तो वो करते हैं 1710 में। 1710 में जब वो सरहद फतेह करते हैं, उसके बाद वो पहला ऑर्गेनाइज्ड रूप में सिख राज जो है वो आ जाता है। उससे पहले भी आनंदपुर का किला वहाँ था। किले राजाओं के होते हैं, संतों के किले नहीं हुआ करते, ये हमें समझना पड़ेगा। तो किला वहाँ पे था। अकाल तख्त, तख्त किसका होता है? तख्त राजे का होता है, संतों के तख्त नहीं हुआ करते, अकाल तख्त है। तो इसलिए ये जो संत सिपाही का जो फलसफा है वो गुरु नानक से चला आया। उसी फलसफे पे चलते जब बाबा बंदा सिंह बहादुर 1710 में सरहद फतेह करते हैं, तो फिर वो अपने सिक्के जारी करते हैं। उन सिक्कों पे जो वो डेट लिखते हैं, तो वो बिक्रमी नहीं लिखते, क्योंकि उससे पहले बिक्रमी सम्मत के साथ चीज़ें थी। वो वहाँ पे 241 लिखते हैं। 1469 1469 241 को आप ऐड करके देखें तो 1710 बनता है। तो वो हमारा जो नया साल शुरू होता है वो गुरु नानक के जन्म से शुरू होता है, और इसलिए वो नानक शाही कैलेंडर है जी। इसलिए वो नानक शाही सिक्के हैं, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह भी वो राज करते हैं, लेकिन राज जो सिक्का जिसके नाम का चलता है उसका राजा होता है। आप यहाँ पे करेंसी देखते हैं ना, तो पहले जब तक क्वीन थी तो क्वीन की फोटो थी, क्वीन चले गए, फिर उसके बाद जो फोटो लगी अब वो किंग की लगनी है। तो जिसका राज होता है ना, उसी का करेंसी के ऊपर फोटो होती है या उसी के नाम पे करेंसी होती है। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु नानक के नाम की ही करेंसी शुरू करते हैं, ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह भी। तो बेशक वो तख्त पे बैठे हुए हैं एज एन एम्परर, एज अ राजा, लेकिन जो राज है वो गुरु नानक का ही है। इसलिए वो नानकशाही कैलेंडर भी होगा तो नानकशाही कैलेंडर होगा, सिक्के होंगे तो नानकशाही सिक्के होंगे, इसलिए सारा कुछ नानकशाही है। तो ऑथेंटिसिटी अपने आप बढ़ गई, क्योंकि आप जब कोई सिख बोलेगा ना ये मैंने किया है जी, तो वो उसकी हौमे है, उसकी मैं है। महाराजा रणजीत सिंह कहते ये मेरा राज है, तो वो उसकी मैं होती है ना। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं कि ये गुरु नानक का ही राज है। इसीलिए वो राज जो है वो आज भी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राज गिना गया है। हमने नहीं कहा, बीबीसी ने कहा है कि महाराजा रणजीत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड केपेबल किंग, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि राज गुरु नानक का था। ये गुरु नानक के प्रकाश वाले दिन से ये कैलेंडर शुरू होते हैं या उस साल को ये महीना माना जाता है? नहीं, क्योंकि सवाल ये भी आया था क्या एक चेत मतलब क्या वो गुरु नानक का प्रकाश दिन था? बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, सबसे श्रेष्ठ जो है ना वो है शब्द। शब्द है गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु हैं। तो वो जो एक शब्द जिसमें हम सबको जिसमें अभेद होने की बात करी जाती है, अब वहाँ तक लेके जाने के लिए जो गुरु चाहिए वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं जी। तो सिखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुरु ग्रंथ साहब है। हम गुरु ग्रंथ साहब की किसी भी बात के विरोध नहीं जा सकते। गुरु ग्रंथ साहब हमारा जो महीना शुरू करते हैं, जो साल शुरू करते हैं, वो करते हैं चेत से शुरू। ठीक। तो साल चेत से ही शुरू होगा, लेकिन गुरु नानक के जन्म वाला साल यानी कि 1469 जी, वो पहला साल हो गया, और उस साल का चेत महीना गुरु नानक का उस साल का जो चेत महीना है वो सिखों का पहला दिन हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ रही कि गुरु नानक का बर्थ तो वैसे अक्टूबर नवंबर में आ जाता है जी, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, अब गुरु ग्रंथ साहब में साल कौन सा हो ऐसा कोई वर्णन नहीं है जी। महीना पहला कौन सा है वो चेत है, तो हमने वो रख लिया। उसके बाद गुरु नानक का जो बर्थ है वो वहीं से हमारा जो प्रकाश जब उनका होता है वहीं से हमारा जन्म शुरू होता है, वहीं से हम बनने शुरू होते हैं। तो गुरु नानक का जो प्रकाश वाला जो साल है वो पहला साल 1469 पहला साल हो गया, चेत का महीना हो गया पहला जी। पहली एक चेत जो है वो पहला दिन हो गया। इन सब तरीकों के ऊपर जब हम जाते हैं तब नानकशाही कैलेंडर को सिख पंथ सिख कौम फॉलो करती है, लेकिन तब भी कई और कैलेंडर्स के साथ भी कह लें हम डेट्स का क्लैश होना या कौम
दुविधा में आती है कि कौन सा पंथक दिहाड़ा है या कौन सा नहीं, यहाँ पे आके कौम किसकी तरफ सबसे पहले अपना ध्यान रखे? आपका मतलब है कि जो जैसे एक दिन दो बार आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को वो उसके बारे में ना समझना पड़ेगा। क्या है कि जो विक्रमी सम्मत है, देखिए पहली बात तो ये कि जो कैलेंडर बनते हैं ना वो किसी वो कोई ऐसे गॉसिपल्स वर्ड नहीं होते, वो ऐसा नहीं होता कि यही अंतिम सच्चाई है। हर कोई अपने अपने तरीके से, जैसे इस्लाम में हिजरी कैलेंडर है जी, तो जिस दिन मोहम्मद साहब ने हिजर किया है उस दिन से वो अपना साल शुरू करते हैं, तो वो हिजरी कैलेंडर है। ऐसे ही पहले क्रिश्चियंस में जूलियन कैलेंडर हुआ करता था, अब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उन्होंने भी चेंज किया है। तो ऐसे राजा विक्रमाजीत की जो बर्थ है वहाँ से विक्रमी कैलेंडर शुरू होता है कि जिस दिन राजा विक्रमाजीत का बर्थ हुआ है उस दिन से वो विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया। तो हर जो कम्युनिटी है ना वो अपने किसी एक खास जो उनकी पर्सनैलिटी है उस समय से बाद वो अपना साल शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली तो टाइमलेस है सारा कुछ, लेकिन हमें जब उसको टाइम फ्रेम में बांधना है तो फिर हमें कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हर कम्युनिटी अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो उस एक इम्पॉर्टेंट इवेंट या उस एक इम्पॉर्टेंट बंदे के साथ जोड़ देती है। हमारे लिए गुरु नानक से इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं, क्योंकि 10 गुरु नानक ही हैं, है ना। उनमें से कोई गुरु अंगद को अगर आप गुरु नानक नहीं मानते तो आप सिख फलसफे से कोसों कोसों दूर हो। तो गुरु नानक ही गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है, गुरु नानक ही गुरु अंगद है, गुरु नानक ही गुरु गोबिंद है। तो वो सारा कंटिन्यूटी है, इसलिए जो हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो गुरु नानक साहब का हो गया। अब ना हम आते हैं थोड़ी टेक्निकल पॉइंट की तरफ। विक्रमी सम्मत जो है उसमें वो है लूनर के अकॉर्डिंग, तो उसमें सुदी और वदी की बात आती है। सुदी और वदी में मतलब एक चानन का बात आती है, फिर अंधेरे की बात होती है। होता क्या है कि जैसे जैसे मून जो है वो बढ़ता जाता है ना, ज़्यादा दिखना शुरू होता है, तो वो वैसे वैसे जो सुदी है वो बढ़ती जाती है, मतलब एक सुदी से फिर ऐसे बढ़ना शुरू होता है। फिर आता है पूर्णमासी, जब वो पूरा अपने फुल मून होता है। फिर उसके बाद दिन जो है वो ढलान की तरफ जाता है, मतलब अंधेरे की तरफ। फिर आती है लास्ट में अमावस्या। तो वो होता है उनका एक तरीका काउंट करने का अपने डेज को, ठीक है ना। जब ये नानकशाही कैलेंडर बनाया गया, पाल सिंह पुरेवाल ने बनाया था, उससे पहले भी मतलब खालसाई कैलेंडर के हिसाब से भी इन्होंने अपने अपने अलग अलग रखे हैं। मैंने जैसे बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी नानकशाही सिक्के जारी किए, नानकशाही कैलेंडर की उन्होंने भी एक नींव माता रखी है जी। तो जब पाल सिंह पुरेवाल ने ये किया है उसके ऊपर काम, तो उन्होंने उसको लूनर से हटा के सोलर पे कर दिया, है ना। उन्होंने वो फिर उनकी जो काउंटिंग है वो बदल दी। ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि ये टेक्निकल लोगों को ही समझ आएगा जो इसमें है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कब आपकी कौन सी घड़ी शुभ है अशुभ है, वो जो जैसे विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, तो वो हमारे में नहीं है। वो हम उसको एक टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब हुआ क्या था कि 1998 में जो पाल सिंह पुरेवाल का कैलेंडर है उसको मान लिया गया। ठीक, उससे थोड़ा हम पीछे चलते हैं। जब ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं ना तवारीख गुरु खालसा, तो उसमें वो दो डेट्स देते हैं। एक डेट देते हैं जो विक्रमी सम्मत की है जी, क्योंकि वही लोगों में प्रचलित थी, और एक वो देते हैं जो नानकशाही के अकॉर्डिंग आती है, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के अकॉर्डिंग जो नए साल का टाइम आता है ना, तो वो उस हिसाब से देते हैं। तो ज्ञानी ज्ञान सिंह की भी अगर आप बुक पढ़ो तो उसमें भी आपको तकरीबन दो डेट्स मिलेंगी, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पाल सिंह पुरेवाल जब इसके ऊपर काम करते हैं तो इसी कंफ्यूजन को वो क्लियर आउट करने के लिए करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि वो लूनर से हटा के उसको सोलर में लेके जाते हैं कि उस हिसाब से देखते हैं। तो 1998 में वो जो कैलेंडर है उसको मान लिया गया था, लेकिन फिर 1999 में आउट ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस वो उन्होंने रिट्रैक्ट उनको करना पड़ा। तो उन्होंने डेट्स फिक्स कर दी थी, पाल सिंह पुरेवाल ने, वो डेट्स फिक्स्ड हैं। उसके बाद फिर जब सिख संगत ने विरोध किया कि आप इसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी डेट्स को एक क्लैरिटी देता है जी। तो 2013 में आई थिंक उन्होंने दोबारा लिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि आप 3 जो दिन है ना उनकी डेट नहीं आप छेड़ोगे।
एक बंदी छोड़ दिवस की नहीं छेड़ोगे, एक हुल्ले मल्ले की नहीं छोड़ोगे, और एक शायद गुरु नानक साहब के बर्थ की नहीं छेड़ोगे। अब होता क्या है कि क्योंकि विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग दिन बदलते रहते हैं, वहां पे मतलब दिन खिसकते 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 एक टाइम ऐसा आएगा आज से 200-300 साल बाद, जब पो का महीना जो है ना वो गर्मियों में पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो है ही इस तरह से ना, वो दिन खिसकते रहते हैं ना, आगे आगे चलते रहते हैं पीछे। अगेन ये बड़ा टेक्निकल है, इसको आप स्टडी करोगे तो फिर पता चलेगा। अब सिखों का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इसको जस्ट आप समझने मात्र समझिए। सिखों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो है छोटे साहिबजादों की शहीदी। अब आप सोचें कि अभी हमें पता है कि ठंडे बुर्ज में पो की सर्दियों में किसी को कैद करना ये अपने आप में क्रूअल है, छोटे बच्चों को करना तो बहुत ही क्रूअल है जी। अगर यही पो गर्मियों में पड़ेगा तो फिर हमें लगेगा कि यार उन्होंने तो फिर शायद उनके लिए अच्छा ही सोचा। मतलब मैं आज से 500 साल बाद की बात कर रही हूँ, जब तब कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि उन्होंने बेचारों ने कितना वो थॉटफुल थे कि उन्होंने इनको ठंडे बुर्ज में रखा, कहीं इनको गर्मी ना लगे। तो हमारे लिए ना हमारी हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए टाइम फ्रेम अपना होना चाहिए, है ना। तो जब पाल सिंह पुरेवाल ने ये किया और उसके बाद ये 3 दिन वही रख लिए गए। अब होता क्या है कि पाल सिंह पुरेवाल के अकॉर्डिंग के जो नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन कहीं और पड़ता है, विक्रमी के अकॉर्डिंग कहीं और पड़ता है, तो होला महला 2 बार आ जाता है। ऐसे ही बंदी छोड़ दिवस भी 2 बार आ जाता है। तो ये कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूजन हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमें पूरी नॉलेज नहीं है जी। और जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है, हो सकता है मेरे में, क्योंकि मैं कैलेंडरों की माहिर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जितना भी मैंने स्टडी किया है मुझे लगता है कि हमारे जो दिन हैं वो एक फिक्स होने चाहिए और बकायदा हमारी मान्यताएं के अकॉर्डिंग फिक्स होने चाहिए। जो पहले इंग्लिश कैलेंडर भी जूलियन अकॉर्डिंग चलते थे, फिर इन्होंने भी ग्रेगोरियन किया है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि अगर हम इसको नानकशाही में रख लें और अपना एक दिन फिक्स कर दें। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम चाहे बात कर रहे हैं इस समय एक चेत की, पहले चेत की, जो सिखों का नया साल है, लेकिन जहन में जब भी नया साल की बात आती है आपके जहन में वही जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक कैलेंडर बन जाता है। कई लोग अपनी तरीके खोजने लग जाते हैं, कई लोग अपने आने वाले दिनों के प्लानिंग्स को खोजने लग जाते हैं। लेकिन जब हम सिखों के नए साल की बात करते हैं जो चेत से शुरू होकर अगले आखिरी महीना फग्गन तक का आता है, उसके अंदर अगर हम ये देखें, आपने बताया कि लूनर से सोलर तक पहुंची ये खोज पुरेवाल जी की। मैं फिर से अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि हम कैलेंडर की बात करनी यहाँ पे जरूरी बन जाती है, क्योंकि जब भी हम नए साल की बात करते हैं तो क्या इस समय जो नानकशाही है वो लूनर के मुताबिक है या सोलर के मुताबिक? ये यहीं पे तो कंफ्यूजन है ना। और फिर यहाँ पे क्या गुरबाणी सोलर की तरफ झुकाव रखती है कि ग्रहों के ऊपर हम यकीन भरोसा कुछ रखें? ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये है कि यही कंफ्यूजन है क्योंकि आई थिंक 2017 में पाल सिंह पुरेवाल, अब हमारे में बीच में वो नहीं है, 2022 में वो चले गए। 2017 में शायद उन्होंने कहा था कि मूल नानकशाही जो 1998 में लिया गया था उसी को दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस, उसमें कंफ्यूजन्स कम है। जब आप कुछ दिन किसी और कैलेंडर के अकॉर्डिंग रखोगे, कुछ दिन किसी और कैलेंडर के अकॉर्डिंग रखोगे, कंफ्यूजन्स पैदा होंगे और धीरे धीरे करके फिर वो बिल्कुल ही नानकशाही को स्क्रैप करके वो बिक्रमी कैलेंडर ही दोबारा ले लिया गया है। तो बिक्रमी कैलेंडर की अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स है अकॉर्डिंग टू सिख फेस्टिवल्स, अकॉर्डिंग टू सिख इवेंट्स, इंसिडेंट्स, तो उनको हमें ध्यान में रख के करना, अपना एक कैलेंडर होना जरूरी है। बट हाउएवर वो एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है। आप कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, देखिए गुरु ग्रंथ साहब में जो है ना, गुरु ग्रंथ साहब में तो फलसफा ही नहीं है, टाइमलेस फलसफा है। गुरु ग्रंथ साहब में जब आपको वो चेत बताते हैं ना कि चेत का महीना, देखिए इंसान की जो कॉन्शियसनेस है उसको टाइम में बाइंड होना पड़ेगा। अगर आपको पता ही ना हो कि आज सोमवार है, कि आज मंगलवार है, कि आज बुधवार है, तो मुझे लगता है हमारे दिन हिल जाएंगे। हमें कुछ रेफरेंस चाहिए जी। 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो आप ये मानते हैं कि ग्रहों की चाल के साथ आपके नक्षत्र बदलते हैं, वो गुरु नानक उसको मना करते हैं, क्योंकि गुरबाणी हमें बड़ा क्लियर कहती है, मन की पत्री वाचनी सुखी हो सुखसार, कि अगर कोई पत्री मतलब हॉरोस्कोप, अगर कोई पत्री पढ़नी ही है तो अपने मन की पत्री वाचो,
है ना, उसमें उसका सुख जो है वो उस अकाल पुरख में ही पड़ा हुआ है, वो और कहीं नहीं है। किसी और तरीके से आप अपने हॉरोस्कोप नहीं देख सकते। तो अकॉर्डिंग टू गुरबानी हॉरोस्कोप देखना, ये नक्षत्र ग्रहों की चालों को कंट्रोल करना, ये सब गुरबानी इसको सिरे से खारिज करती है ना, वर्जित करती है, क्योंकि वो हुक्म की बात करती है। जब गुरु नानक हुक्म की बात करेंगे, अब जब आप अपना हॉरोस्कोप लेके जाते हैं किसी के पास, तो उनको क्या बोलते हैं कि देखिए ये ग्रह चाल, जैसे इस बार नए साल में कुछ लोगों की साढ़ सती खत्म हुई है, कुछ लोगों की आरंभ हुई है, तो जिनकी खत्म हुई है वो अपनी शुक्र मना रहे हैं, जिनकी आरंभ हुई है वो अपने फिर अपने अपने जो भी, जिनको भी वो पंडित जी को मानते हैं, जिनको भी पास भी, उनके पास वो अपनी अपनी पत्रियां लेके जा रहे हैं कि आप हमें बताएं। तो वो हो गया कि आप, अगर मैं इस पे बात पे हम बात ही नहीं करते कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लो अगर वो कर भी सकते हों, तब भी गुरु नानक कहते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि आपको हुक्म में चलना है। तो अगर आपके साथ अगर उस अकाल पुरख ने लिखा है कुछ, अगर वो ग्रह चाल से कोई प्रभावित होना है, तो गुरु नानक आपको कहते हैं कि तुम हुक्म में चलो जी, तुम्हारा वो देखेगा, तुम हुक्म में चलो, तुम उसके हुक्म के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, है ना, कहीं पे भी। तो ये तो बड़ा एक रॉ सा एक डेफिनेशन है। लेकिन अदरवाइज गुरु नानक की जो शिक्षा है वो किसी तरह की भी ये ग्रह चाल के साथ आप अपने आपका भाग्य बदलता है नहीं बदलता है, उसमें वो गुरु नानक की शिक्षा बिलीव नहीं करती, क्योंकि गुरु नानक के सिख को हुक्म है किरत करने का जी, उसके गुरु नानक के सिख को हुक्म है नाम जपने का, वंड चखने का। तो ये तीनों ही अगर आप इसको थोड़ा और देखें ना, तो ये पत्रियों में या ग्रह नक्षत्रों में ये इनको खारिज करते हैं, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर विश्वास करोगे तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है, मैं जब मेरा सही मुहूर्त होगा मैं तभी काम करूंगा। गुरु नानक के सिख को तो ऐसा नहीं ना करना, कोई दिन नहीं मानना ना आपको। तो ये अलग अलग बातें हैं। जब आप किसी चीज को टाइम फ्रेम में देते हो, वो आप रेफरेंस कर रहे हो कि ये महीना है, इसका नाम चेत है। आप इसको लूनर, क्योंकि लूनर की अपनी एक जो अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग है, वो ये नहीं है कि कोई आपका कोई अच्छा दिन है तो कोई बुरा दिन है, ऐसा नहीं है वहाँ पे जी। जैसी पत्रिकाओं की बात आप कर रहे हैं, अगर कोई सिख उसके अंदर भरोसा भी करता है, तब वो सिख खुद कहता है कि हम गुरबानी में पढ़ते हैं कि गुरु नानक खुद बता रहे हैं लख आगास आगास लख पाताल अपाताल। तो अगर जो चीज गुरु नानक बता रहे हैं और उस बताई गई चीज को अगर हम अपने टाइम फ्रेम के अंदर जोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर गलत क्या है? गुरु नानक के लख आगास आगास को वो पत्रियों के साथ कैसे जोड़ते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि लख आगास, अगर इसके बारे में अगर आप बताएं कि अगर वो इसका मतलब क्या है कि लख कि कई प्लैनेट्स हैं, कई हैं, कई अनगिनत हैं, है ना। केते, वो तो गुरु नानक तो भी कर केते बर में काढ़त कड़िए रूप रंग के वेश, वो तो एक ब्रह्मा को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कितने ही ब्रह्मे हैं वहां पे, है ना। वो तो गुरु नानक, वो तो कॉस्मिक जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो बोलते हैं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, बैठे रहो, और तुमको लगता है कि तुम उसका पार ब्रह्म का तेरा अंत ना पाया जाए, तुम उसका अंत पाने की कोशिश करते हो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अंत पाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक धरती तक सीमित है। तो वहां पे तो अनेका ही धरतियां, अनेका ही आकाश, अनेका ही पाताल हैं जी। तो उसका तो अंत नहीं, वो उसकी विशालता के बारे में बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे ये बात, वैसे मुझे ये आज आपसे पहली बार सुना है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि गुरु नानक हमें बताते, तो हम वो गुरु नानक आपको यही तो बता रहे हैं कि जो है ही इतना विशाल, तुम इसको अपने एक मुंदरी में कोई नग डाल के कैसे तुम उसको कंट्रोल करोगे? कर सकते हो? जो इतना विशाल है, जो इतनी धरतियों पे है, जो धरतियों पे है नहीं, जो इतनी धरतियां बनाया है, जो लख अगासा आगास, लख पता ला पता, है ना, तुम उसको कैसे एक मुंदरी से कंट्रोल करोगे? हाउ, कैसे, कौन से ग्रह की बात हम करेंगे? क्योंकि अब तो ये माना गया है ना, अब तो साइंस भी खोज रही है कि कितने और प्लैनेट्स हैं, कितने और भी हैं, है ना, और धरतियां हैं। तो उतनी जितनी धरतियां उतने आकाश, जितने आकाश उतनी धरतियां, तुम कौन से प्लैनेट्स के हिसाब से अपना ग्रह ठीक करोगे? सो सिखों के लिए जो कैलेंडर है या जहाँ नया साल है ना, वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस पॉइंट सिखों ने खुद माना है कि ये हमारा नया साल है। जी। गुरु नानक ने नहीं बताया कि ये तुम्हारा नया साल है। तो गुरु नानक के मुताबिक नया साल क्या होगा? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
गुरु नानक ने बिल्कुल नहीं बताया कि मेरे जन्म से आज से तुम्हारा नया साल शुरू होता है, गुरु नानक ने नहीं ठीक। बताया। गुरु नानक ने हमें सिर्फ बताया कि तुम्हारा चेत जो है वो पहला महीना है, ठीक। ठीक है। वो भी ऐसे नहीं बताया कि इस महीने से तुम्हारा अच्छा शुरू होगा, इस महीने बुरा, नहीं। उन्होंने सिर्फ वो जो टाइम गैप है ना 12-12 महीने का, जी। वो दे दिया कि तुम 12 महीने तुम ये करो, क्योंकि अदरवाइज उस समय भी क्या होता था, आज भी यही होता है, आप अपने 1 महीने का हॉरोस्कोप निकालते हो, फिर उसके हिसाब से क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, उस सब चक्कर में आप पड़ जी। जाते हो। गुरु नानक आपको उन पूरे चक्करों से ही निकालते हैं। उनको बोलते हैं कि चेत का महीना है, चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद करना। वो आपकी कॉन्शियसनेस को उस जो सुपरस्टिशन है ना उसमें से निकाल के कहीं और रखते हैं, है ना। तो वो है 1469 को हम अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जी। जब आप गुरु नानक से पूछेंगे तो गुरु नानक फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। गुरु नानक आपको बोलेंगे कि नया साल का मतलब क्या है भाई। मान लें आप गुरु नानक से क्योंकि ये बात मुझे गुरु ग्रंथ साहब ने समझाई है, जी। तो जब गुरु ग्रंथ साहब ने समझाई तो गुरु नानक ने समझाई है। आप उनसे पूछें गुरु ग्रंथ साहब से कि नया साल आपको मुबारक हो, बोलेंगे नया साल कौन सा, क्या होता है नया साल, आप बताओ क्या होता है नया साल। हमारे मुताबिक आंकड़े बदले, तारीख बदली। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, कुछ नया दिन, क्या मतलब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, बस आगे बढ़े, है ना। नया दिन मतलब जो हमने पुराना था वो खत्म हो गया, नया शुरू हो गया। अब गुरु नानक ये कहते हैं कि अगर तुम इस धरती की साजना को लेके चलना चाहते हो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा जो नया साल है, गुरु नानक नए साल वर्ड का यूज नहीं करते, गुरु नानक की है ना, ये ना कोई समझ ले कि अब हम नया साल खोजना शुरू कर, नहीं। तो वो कहते हैं कि नया तो तब होता है जब पुराना खत्म हो जाए। तो सिखों के लिए जिस अकाल पुरख को वो मानते हैं, जिस अकाल पुरख की इन्होंने पूजा करनी है, तो उनको जाना पड़ेगा बहुत पहले। कब, जब कुछ भी नहीं था, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। नया साल 1 साल से नए साल में जाने का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही मानती है, अगर आपको यही मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत की इस प्लैनेट की ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो तो फिर वहां से शुरू होती है, अरबद नरबद तंदुकारा, मतलब जब कुछ भी नहीं था तब से शुरू होना पड़ेगा, है ना। और इस दुनिया की, इस सृष्टि की रचना का एक दिन अगर आप निकालें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी ये सबसे पुराना सिस्टम है, ये सबसे पुराना इसलिए इसी को मानो, है ना। तो फिर तो वो गुरु नानक कहते हैं कि उसके बनने की थितवार ना जोगी जाने रुतमा ना कोई, कि वो कब बना, कब उसने बनाया, कोई नहीं जानता, किसी जोगी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन से वार को कब वो बना। तो हम तो उस अकाल के पुजारी हैं। तो अगर हमें एक टाइम ही देखना है, एक टाइम रेफरेंस लेना है, तो हम तब लेंगे जब हमारा जन्म होता है। क्योंकि मेरे लिए नया साल हो गया, मतलब मैं अगर अपनी एक पर्सनल बात करूं सिर्फ अपने आप को देख के, तो मेरे होने से पहले, मतलब मेरे जन्म से पहले साल तो चल ही रहे थे, मेरे जाने के बाद भी चलते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए वो जो युग है वो तब शुरू हुआ जब मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। तो सिखों का जन्म हुआ है 1469 को, तो इसलिए सिखों का दिन तब शुरू हुआ। उसके पहले अगर किसी का पुराना है तो वो उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन अगर आप सोचें कि तभी से दुनिया शुरू हुई, जब से आपको समझ आनी शुरू हुई है, तो गुरु नानक कहते हैं ना वो नहीं पॉसिबल है। उसके बाद एक और थित्ती वार ताजे सच राते, है ना, कि वो घड़ी पवित्र है, वो घड़ी अच्छी है जब तुमने उस सच्चे परमात्मा को देखना, तुम्हारी कॉन्शियस ने उसको देखना समझना शुरू कर दिया। तो ये सिखों का जो न्यू ईयर है वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम है। हमारा जन्म हुआ 1469 को, हमने उस दिन को अपना टाइम फ्रेम माना। और चेत, क्योंकि गुरु नानक ने बोला कि हमने चेत, उन्होंने पहला महीना चुना चेत का, तो हमने चेत मान लिया। उन्होंने फागुन चुना होता, हमने फागुन मान लेना था, क्योंकि जो गुरु नानक ने कहा हम उससे बाहर नहीं जा सकते। जी। तो माने कि अगर हम इस शब्दावली की वर्तों करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो सिखों के लिए वो नया साल इंपॉर्टेंट होना चाहिए या अगला साल, अगले साल की शब्दावली ज्यादा सही रहेगी या नए साल वाली? आप सिखों के लिए तो तकरीबन हर रोज ही, क्योंकि वही बोल रहे ना कि थित्ती वार, है ना, थित्ती वार ताजे सच राते, कि तुम्हारे लिए नया वो है जब तुमने अपना पुराने जो अवगुण है वो छोड़ के नया कुछ किया है। ठीक।
है ना। वो ये नहीं है कि तुम्हारा आज दिन जो है वो 31 दिसंबर है, आज आपने अपना कैलेंडर हटाया तो आज 1 जनवरी हो गई तो आज आपका नया दिन हो गया। नहीं, आप में क्या चेंजेस आए हैं, आपने ऐसा क्या किया है कि जिससे आप जो कल थे वो आज सुधरा हुआ रूप है। कैसे जी। अगर आप कल भी वही थे आज भी वही हैं तो फिर तो आपके लिए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो देयर इज नो न्यू ईयर, है ना। जी। तो सिखों को तो जिस तरह से हुक्म है उनको, यस मैंने फिर बोलती जाऊं कि हम नया साल, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होना बड़ा ज़रूरी है ना, जी। तो उसके लिए हमने 1469 रखा है। अदरवाइज अगर इसको आप कॉस्मिकली देखें तो सिखों को किसी एक दिन के साथ किसी तरह भी नहीं जुड़ना, ना वो कोई भी दिन हो हमारे लिए, कोई अच्छा बुरा हमारे लिए, रविवार या शुक्रवार या क्या वो बोलते हैं जब आपको बाल नहीं साफ करने धोने नहीं होते, शनिवार को या जो भी है ना, तो हमारे में वो नहीं है ऐसा किसी पे शनि भारी होता है, किसी पे ऐसा कुछ, क्योंकि सिखों में ऐसा कुछ है ही नहीं। सिखों में है कि आप अपनी खुद को देखो, है ना। मन की पत्री देखने की बात जब आती है, मन की पत्री वाचनी, कि आप अपने मन की पत्री वाचो, मतलब आप अपने हॉरोस्कोप, अपने मन को हॉरोस्कोप बना के देखो कि तुमने कल क्या किया था और तुम आज उससे बेहतर कैसे हो। जी। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो तुम कल कर रहे थे, तुम्हारे में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो तुम्हारे साल तो रुके हुए हैं। साल बढ़ने का मतलब आपकी डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल। आपका जन्म होता है एक पर्टिकुलर डेट को, उसके बाद फिर 15-20 साल बाद आपकी बॉडी का आकार भी बढ़ जाता है, आपका सोचने का आकार भी बढ़ता है, आप अलग इंसान हो जाते हो। आप वही तो नहीं हो ना जो पैदा हुए थे, जी। है ना। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि साल बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कल भी दारू पी के अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे थे, कल भी आप एंटी सोशल एलिमेंट थे, आज भी आप वही हो, तो आपके लिए कल दिन क्या था, आज नया दिन क्या है, कुछ भी नहीं। जब एक चीज के ऊपर 31 दिसंबर हावी हो जाती है, और आज के चलन के अंदर अगर हम देखें, सिख जैसे अब उस नए साल को, या हम कह लें कि वेस्ट के कैलेंडर को या ग्लोबल एक कैलेंडर को मनाते हैं, वो इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर। बिल्कुल, हमारी हम सिर्फ हम पे क्यों, सारी दुनिया पे डालती है। हम अगर मैंने एक बार हमारे संत मस्कीन जी, उनको मैंने एक बार सुना था, तो वो ये बात बोल रहे थे, कहते कि हम कुछ भी हों अपने में, हम जो मर्जी बोलते रहें कि हम ये हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो हम सारे हैं क्रिश्चियन ही। वो कैसे, कहते कि हमने नया साल मनाना है तो क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग, जैसे वो दारू पी के और जो कुछ वो करते हैं हमें भी वही करना है। अपना बर्थडे मनाना है, हमें भी अपने केक पे फूंक मारना है। जबकि हमारे ट्रेडिशंस में, और सिर्फ सिखों की बात नहीं है, वहाँ पे जितने भी ट्रेडिशंस हैं, तकरीबन जैन देख लें, बुद्ध देख लें, हिंदू देख लें, कोई भी ट्रेडिशन है उसमें आप खाने पे फूंक नहीं मारते। जो आपको खाना होता है आप फूंक नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? उसका क्या कारण है? क्योंकि हम मानते हैं कि खाना जो है वो सबसे उत्तम जो चीज़ आप किसी को दे सकते हो। जी। जब माएँ अपने रसोई घर में खाना बनाया करती थी, तो ये सारे उस खित्ते के ट्रेडिशन में हैं कि वो अपना सर भी कवर करती थी और साथ में वो पाठ करती रहती थी, क्योंकि ये माना जाता है जैसा अन्न तैसा मन। और आप पहले ही उसके ऊपर पता नहीं आप थूक के छींटे छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये वेस्टर्न सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। और इसका बिगाड़ होते होते हमने एक दूसरे के मुंह पे भी मलना शुरू कर दिया वो सारा, और ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है ना। तो हम सारा कुछ तो वैसे ही कर रहे हैं। अब जैसा, अगर आपके घर में मान लीजिए पार्टी है, मैं इनवाइटेड हूँ, मेरा कोई और ट्रेडिशन होगा, मेरा कोई ट्रेंड और होगा, लेकिन क्योंकि मैं आपके घर पे आ गई हूँ, तो जिस तरह से आपके घर की पार्टी चल रही है, हो सकता है उसमें मैं पहले इन्वॉल्व ना हूँ, लेकिन आ तो गई हूँ ना, देख तो रही हूँ ना। आफ्टर 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है मैं आपकी उस पार्टी में पार्टिसिपेट भी करना शुरू करूँ। लेकिन जब मैं ये पार्टीज आपके घर में रेगुलर हो जाऊंगी, फिर मैं वो सब अपनाना शुरू कर दूंगी जो आप कर रहे हो। तो जब हम 31 दिसंबर को अपना नया साल मनाते हैं, तो अब हमारी धीरे धीरे कॉन्शियस ये हो गई है कि उसका मतलब है कि 31 दिसंबर की नाइट को हमें डांस करना है, और जाके वहाँ पे दारू भी पीते हैं, जो जिस तरह के भी लोग करते हैं, ये सारा
वो सब कुछ करना है। जी। और अगला दिन जो है वो फिर हमें कुछ रेजोल्यूशंस भी लेने हैं, ये भी एक नई बात आ गई। और रेजोल्यूशंस लेने के बाद वो 1 जनवरी को खत्म हो जाते हैं रेजोल्यूशंस, राइट। तो ये वेस्टर्न सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। जी। हमारी सभ्यता में क्या था कि हमारी सभ्यता में नित दिन, और ये हमारी सारी सभ्यताओं की बात कर रही हूँ मैं ठीक। फिर एक चीज को नहीं छोड़ूंगी। आपको सुबह उठ के अपने जिसको भी आप मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, कोई गौतम बुद्ध को मानता है, तो आपको उनका नाम लेना है, आपको अपना पाठ पूजा करनी है। यही होता था ना जी। हर सुबह। और जब आप सुबह उठ के अपने आप को पहले ही उस परमात्मा के साथ जोड़ते हो, सही कर्म कांड में नहीं, तो आपका पूरा दिन ही जो ना उसी हिसाब से गाइड होता है जी। और जब हम नए साल की शुरुआत ही इतनी भयंकर कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर, हमारी कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट तो करेगा ना, तो हम होंगे वैसे। यही कारण है कि हमारे यूथ में डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी डिप्रेशन बहुत है वेस्टर्न कंट्रीज में। आइसोलेशन आ रहा है क्योंकि हम लेना शुरू करते हैं कुछ चीज़ें, हम कहते हैं नहीं हम ना फन पार्ट ले रहे हैं, हमें नहीं पता हम उसके साथ सब कुछ ही ले लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ चीज़ें लोगे और बाकी छोड़ दोगे। हम इतने अभी हमारी कॉन्शियसनेस विकसित नहीं हुई है। जी। हम ये बात समझ सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर पिछले 40, 50, 100 साल के अंदर ये चीज़ यहाँ पर हमारे तक पहुँच गई होगी। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो 31 दिसंबर वाली रात में गुरुद्वारों में संगतों का इकट्ठ ज्यादा, और एक चेत पे अगर कोई समागम हो रहा है तो वहां पे संगतों का इकट्ठ कम। यहाँ पे हम फेल हुए हैं 200% फेल हुए हैं, क्योंकि हमने बताया ही नहीं अपने लोगों को। और उसमें हम इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी होती हैं, हमने अपने घरों पे बतानी होती हैं। एक तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी फॉर्मर कॉलोनीज हैं जो कभी गुलाम रही हैं अंग्रेज़ों की, उनके ऊपर अंग्रेज़ी सभ्यता का असर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी गुलाम को गुलाम रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप उसको अपने रंग में रंग लो। जैसे वो जब एजुकेशन रिफॉर्म्स भी आए हैं तो उन्होंने लिखा है कि वी वांट टू ट्रेन इंडियंस इन बॉडी एंड देन इंग्लिश इन टेस्ट, है ना। तो उसका मतलब ये था कि वो लोग, अब मेरा पूरा वो ख़त्म, मुझे भूल गया है कि एग्जैक्टली क्या वर्डिंग थी, लेकिन ऐसा ही था कि हम कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं जो दिखने में तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट और पहरावे और हर चीज़ में, कल्चर में वो अंग्रेज़ हो जाएं। और उन्होंने ट्रेन किया। सो ये प्रभाव तो रहेंगे। हमारा मोटिव या हमारा फेलियर ये है कि हम भूल गए कि हमारी भी एक सभ्यता है और हमें अपनी सभ्यता को आगे बताना है। गुरुद्वारों में जो आप बात करते हो ना, क्योंकि हमारे लोगों को पता है कि 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, है ना, और अगला दिन नया है, तो हम अपने हिसाब से नए दिन की अच्छी शुरुआत करने चाहते हैं। चलो मैं फिर भी उनको थोड़ा सा देती हूँ कि चलो कम से कम पब में तो नहीं जा रहे, कम से कम दारू पी के तो नहीं पड़े कहीं, है ना, गुरुद्वारे ही गए हैं। लेकिन गुरुद्वारे तो आपको रोज जाना है। 31 दिसंबर इज नॉट समथिंग जो अलग है ना, वो कोई खास दिन नहीं है। लेकिन पहली चेत को अगर कोई कार्यक्रम होता है और ना होना, संगत का इकट्ठ ना होना, वो क्वेश्चनेबल है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने लोगों को ये बताने के लिए बताने में असफल रहे हैं कि आपके लिए आपका इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपका अपना टाइम फ्रेम होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम इसमें कहीं नाकामयाब रहे हैं। लेकिन ओवर दीज ईयर्स बहुत सारी चेतना अब आ रही है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। आज से 10 साल पहले कौन बात कर रहा था? कोई भी नहीं। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी होंगे जो बात कर रहे होंगे। पाल सिंह पुरेवाल ने जब ये कैलेंडर बनाने की बात शुरू करी तो शायद उन्होंने ये सब समझते हुए बात शुरू करी होगी। तो इसलिए हो रही हैं चीज़ें, होंगी। आज से, जैसे आपने 10 साल पहले की बात की, मुझे याद है कि अगर हम भी स्कूलों में पढ़ते थे तो हमको ये बताया जाता था, देखिए दिवाली है वो हिंदुओं का नया त्यौहार है, ऐसी कोई एक और त्यौहार आ गया तो ये गुजरातियों का नया त्यौहार है, एक 4 सेलिब्रेशंस और कर दिए, चाइनीज का नया साल है। माफी चाहूंगा मैंने त्यौहार की बात की, दिवाली तो हिंदू का नया साल हो गया, ये चाइनीज का नया साल आ गया। तो ऐसे ही ये एक चेता, ये सिखों का नया साल है। वैसे हिंदुओं का नया साल दिवाली नहीं होता,
कुछ लोग मानते हो जी, सकते हैं, वो ये अलग है। नॉर्थ इंडिया दिल्ली हाँ के जी, अंदर हाँ जो जी, बातें जो चलती थी मैं वहां से आपको जी स्रोत लेकर बता रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज बड़े इजीली ऐसे बता देना कि जैसे उनके होते हैं वैसे ही हमारे ही होते हैं, तो ये बात लेकर हम समझ के बैठ जाएं। लेकिन ये जानना कि वो जरूरी क्यों है, गुरु नानक ने वो चीज कहाँ कही, क्यों कही, कब कही, किस जी टाइम फ्रेम में, जैसे आपने बताया वो कही। तो आज अगर सिख मनाना चाहें हाँ जी, एक चेत, तो मनाएं कैसे? वेरी गुड। हमें गुरु से पूछना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से, हम तो तब अपने लिए कुछ नया इन्वेंट करें ना अगर हमारे पास जो पहले है हमने उसको मास्टर कर लिया, है ना। हम तो जी, अभी एक ओंकार को भी मास्टर नहीं कर पाए, हम तो अभी वहां पे भी अड़े हुए हैं। तो हम पहले वो तो मास्टर कर लें। जी, और हम जब गुरु नानक से पूछेंगे, गुरु ग्रंथ साहब से पूछेंगे, तो वो प्रॉपर हमें देते हैं कि आपको कैसे मनाना है। चेत गोविंद आराध्य हुए आनंद करना, हमने कर ली बात। और वो आराधने की आपके पास जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आएगी? संत जनों के पास बैठिए। सो उस पहली चेत को आप अपने अकाल पुरख का नाम लेने की बात करो, उसके नाम में रंगने की बात करो। फिर संत जन, जो भी आपको संत जन हमारे लिए कौन है? क्योंकि हमारी इतनी अभी कह लें कि इतनी अच्छी हमारी अभी कॉन्शियसनेस नहीं बनी कि हम देखते बंदे को पहचान लें कि वो संत है कि नहीं। जी, तो हम अपना संत जो है वो संत भी, सिपाही भी, गाइड भी, पिता भी, फिलोसोफर भी, हर चीज़ गुरु ग्रंथ साहब को ही मान लें। हर चीज़, है ना। मेरा पिता भी गुरु ग्रंथ साहब है, मेरा फिलोसोफर भी गुरु ग्रंथ साहब है, मेरा सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब है। तो मैं गुरु ग्रंथ साहब को, माँ भी वही है, तो उनके पास बैठ के मैं उनसे पूछूं कि कैसे। और फिर उसी एक पौड़ी में प्रॉपर सब कुछ बताया कि आपको अचीव क्या होगा, अगर आप नहीं करते तो क्या नहीं क्या होगा। देखिए अचीवमेंट बताई है, जिन पाया प्रभु अपना आए तिसे गणा, कि जिन्होंने उसको पा लिया है उन्हीं का ही पार उतारा होना है ना। अगर हम नहीं करते उस दिन, मान लीजिए कि मैं कहती हूँ कि मैं कौन, एक चेत को मैं नहीं मानती, या मैं कुछ अपने हिसाब से मैं सोचूं कि जिस तरह से गुरु नानक ने मुझे कहा है, या कल को ये एक रीत हम डाल दें कि एक चेत हमारा न्यू ईयर हो गया, अब न्यू ईयर पार्टी करनी शुरू कर दें, है ना। तो जो गुरु नानक ने बोला है चेत गोविंद आराध्य, अगर मैं वो ना करूं तो गुरु नानक कहते हैं एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, कि तुम एक खिन होती है ब्लिंक ऑफ आई, कि अगर तुम एक खिन भी उसके नाम के बिना जीते हो तो ये जो जन्म है तुम्हारा, तुम इसको बिरथा मतलब यूजलेस, वेस्ट, वो जान के चलो। तो वो पूरी बाणी, पूरी पौड़ी में हमें बताया है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इंस्पिरेशन कैसे ली जाए, है ना। फिर बहुत लोग ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, चेत गोविंद आराध्य तो हो गया, गोविंद है कहाँ, है ना। तो वो उसी में ही बताते हैं, जल थल महियल पूरिया रव्या विच बना, वो जल में भी है, वो थल में भी है, वो हर जगह है। रव्या विच वना मतलब वो वन होता है फॉरेस्ट, वो वहां पे भी है। तो आपको कहाँ ढूंढना है? आपको ढूंढना है भीतर, अंदर। और वो अगर आप उसको ढूंढने के लिए अपनी जर्नी शुरू करोगे तो आप अपने आप को अगले दिन इम्प्रूव्ड पर्सन मानोगे, समझोगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस खुलती जाएगी ना, आप सब चीज़ में जब आप गोविंद समझना शुरू कर दोगे, मुझे जब ये समझ आ जाएगा कि एक पिता एकस के हम बारिक का मतलब क्या है ना, जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही उस पिता का बच्चा है, तो मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। इस दुनिया को अगर कोई पीस का मार्ग दिखा सकता है ना, वो यही कॉन्शियसनेस है ना। कि जो गोविंद को कहीं और ढूंढने ना जाए। धर्मों के जो झगड़े हैं वो है ही इसलिए क्योंकि हर किसी को लगता है मेरा भगवान ताकतवर है, तुम्हारा भगवान छोटा है ना। और यही कारण है कि हम जब पेड़ काटते हैं तो हम कहते हैं हमें तो अपना सामान चाहिए, हमें लगता है कि भगवान सिर्फ हमारे हैं, पेड़ों के थोड़ी हैं। जब आप ये समझना शुरू कर दोगे कि वो जिसको आप पूज रहे हो किसी भी रूप में, वो हर इंसान में है जिसको आप काटने जा रहे हो, तो शायद 1984 का जेनोसाइड नहीं होता, शायद गुजरात राइट्स नहीं होते, शायद कोई हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा एक अपना स्ट्रक्चर है, किसी और का अपना स्ट्रक्चर है, हम अलग अलग हैं, है ना। तो गुरु नानक का जो अगर आप
चेत से ही बात कर लें। अगर आप पहले दिन एज अ सिख अगर आप ये मानना शुरू कर दें कि मेरा आज ये पहला दिन है, मेरे लिए आज नया साल है, जो मैंने कल किया मैं वो आज नहीं करूँगा जो गलत मैंने कल जी। किया। तो उसके लिए आपको मन की पत्री देखनी पड़ेगी कि मैंने कल क्या किया। मन की पत्री, अब हॉरोस्कोप का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं ये कि जो हॉरोस्कोप देखते हैं वो आपका भविष्य भी बता सकते हैं, आपका पास्ट भी बता सकते हैं, ये बोला जाता है। जी। तो मन की पत्री अगर आप खुद अपनी पत्री देखोगे तो आपसे अच्छा कौन जानता है कि आपने कल क्या गड़बड़ करी थी, कल आपने किसका गला काटा। जब गला काटने की बात आती, मर्डर करने की बात नहीं। अगर आप किसी का हक खाते हो तो भी आप मर्डर ही कर रहे हो, है ना। तो वो सारा अगर आप देखोगे तो आपको उसी दिन से आपके लिए नया दिन शुरू हो जाएगा और फिर हर रोज आपका नया दिन शुरू होता जाएगा। जी। आपको एक दिन के साथ बनने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। धन्यवाद करना चाहेंगे किरणप्रीत कौर जी आपका, जो आपने आज के इस विषय के ऊपर जो बात की खोल के। हमने कोशिश की कि हम इतिहास से भी समझने की कोशिश करें, सिख इतिहास से हमने कोशिश की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी समझने की कोशिश करें। और आज के परिपेक्ष में भी अगर 31 दिसंबर को इस साल भी अगर आपको फॉरवर्ड मैसेजेस नए साल के आए, हाँ उसको फॉरवर्ड करें ज़रूर जिनको आप चाहें, लेकिन हम ये भी ध्यान में रखें कि सिखों का जो अपना एक साल है वो शुरू कब होता है, वो साल हमको क्या सिखा देता है, हमको क्या सीखने की ज़रूरत है। जैसे बोला कि रेफरेंस के तौर के ऊपर तो हम इन सब चीज़ों को रखें, लेकिन हाँ हमारा हर एक वो दिन नया साल होगा जब हमने पिछले दिन से बेहतर अगला दिन जिया हो या अपने अंदर सुधार कुछ किया हो। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दर्शकों का जो आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार आज के इस विषय के ऊपर ज़रूर लिखें। आपकी भी कोई राय हो, किसी और विषय के ऊपर आप बात करना चाहते हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो धन्यवाद करेंगे हम आपका। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।